हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म 2021 का सर्कुलर फॉर गेटिंग एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड सिलेबस। साथ ही साथ हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि आपको फॉर्म का हार्ड कॉपी सीबीएसई को भेजना है या नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच इस बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होता है उसे आप तक पहुंचाकर आपको अपडेट रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने है सीबीएसई का सर्कुलर जो प्राइवेट स्टूडेंट्स 2021 के लिए इशू किया गया है। सबसे पहले एडमिट कार्ड के बारे में एनेक्सर 2 में बताया गया है। इसमें 2 कैटेगरी है। पहला जो कैटेगरी है वह है दिल्ली से बाहर रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए विजिट करेंगे www.cbse.nic.in पर। और सेकेंड जो इसमें पॉइंट है वह है ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट के लिए। इसमें दिया है कि ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल बी सेंट बाय द कंसर्न रीजनल ऑफिस टू द रेसिडेंशियल एड्रेस गिवन बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय स्पीड पोस्ट। यानी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो एड्रेस मेंशन किए हैं उस एड्रेस पर सीबीएसई आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट भेज देगा स्पीड पोस्ट द्वारा। सेकेंड जो कैटेगरी है वह है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली में रहते हैं। वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सेम वेबसाइट पर विजिट करेंगे, लेकिन इनका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा उसे सीबीएसई इनके एड्रेस पर नहीं भेजेगा। इनका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा वे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर विजिट करके अपना एडमिट कार्ड शो करके रिसीव कर सकते हैं, और वो भी 1 ईयर के अंदर, 1 साल के बाद जो सेंटर होगा वह इन डॉक्यूमेंट्स को सीबीएसई को लौटा देगा। अब आते हैं हम इशू ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पर। यह जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो पहला पॉइंट है ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन इज नॉट टू बी सरेंडर टू सीबीएसई। स्टूडेंट्स जो हैं वे अपना प्रीवियस जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिला है उसे रिटर्न नहीं करना है सीबीएसई को। उन्हें फ्रेश इशू होगा, लेकिन वह जो प्रीवियस जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा वे भी स्टूडेंट्स अपने पास रखेंगे। सेकेंड पॉइंट है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 2021 एग्जामिनेशन विल बी इशू टू ऑल द कैंडिडेट्स हु विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन 2021 इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट के डिक्लेरेशन के जस्ट बाद सारे स्टूडेंट्स को मार्कशीट और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना फॉर्म इम्प्रूवमेंट और एडिशनल कैटेगरी में भरे हैं। इनके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि आपका मार्कशीट जो इशू किया जाएगा वह उस मार्कशीट में सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का मार्क्स रहेगा जिससे आप प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरे हैं, और जो प्रीवियस मार्कशीट होगा जिसका फॉर्म नहीं भरे हैं वह प्रीवियस मार्कशीट पर वो मेंशन रहेगा। इस तरह आपके पास 2 मार्कशीट होगा। फोर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेकेंड चांस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। इन स्टूडेंट्स को जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा इसमें उस सब्जेक्ट का मार्क्स तो रहेगा ही जिसमें वे सेकेंड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहले के सब्जेक्ट जो कि पहला एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट में वे पास हो चुके हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में, उन पासिंग सब्जेक्ट का मार्क्स जो भी आपका होगा वह मार्क्स भी इसमें मेंशन होगा। इस तरह आप यह समझ सकते हैं कि सेकेंड चांस कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को एक ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा जिसमें प्रीवियस जो पासिंग सब्जेक्ट है वो भी मार्क्स रहेगा, और जिस सब्जेक्ट में आप अपीयर हो रहे हैं सेकेंड चांस कंपार्टमेंट के रूप में उसका भी रहेगा। तो इस तरह यह मार्कशीट और सर्टिफिकेट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विल बी एग्जामिन्ड ओनली इन द सब्जेक्ट एंड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। यानी जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस ईयर का जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होगा वही सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आएगा, और आपका क्वेश्चन उसी सिलेबस के अनुसार होगा। तो
तो आपको इस ईयर का सिलेबस जानने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस ईयर में बहुत सारा सिलेबस शॉर्ट हुआ है और बहुत सारे टॉपिक को डिलीट किया गया है, तो आप यहाँ पर दिया हुआ है वेबसाइट www.cbseacademic.in curriculum HTML, इस साइट पर विजिट करके इस साल का सिलेबस देख सकते हैं और इसी सिलेबस के अनुसार आपको एग्ज़ाम देना है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है वह ये कि आपको हार्ड कॉपी CBSE को भेजना है या नहीं भेजना है। तो यहाँ पर पेज नंबर जो है ये हुआ आपका सर्कुलर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेज है। हालांकि इसमें पेज नंबर 2 मेंशन किया है, लेकिन इस थर्ड पेज में पॉइंट P में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिस ईयर सबमिशन ऑफ फॉर्म्स फॉर एग्जामिनेशन हैज़ बीन बिकम फुल्ली ऑनलाइन, यानी इस साल जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का जो वर्क है वह ऑनलाइन है, कम्प्लीटली ऑनलाइन है। यानी आप फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन, अपना फ़ोटो सिग्नेचर जो अपलोड कर रहे हैं वह भी ऑनलाइन है और मोड ऑफ पेमेंट जो है वह भी ऑनलाइन है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंगली इट इज़ इन्फॉर्म दैट हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म विल नॉट बी सेंड टू CBSE, यानी आपको फॉर्म का हार्ड कॉपी जो है वो CBSE को नहीं भेजना है। आगे लिखा है इसमें कि एक्सेप्ट फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, सिर्फ ये नीचे का जो 2 कैटेगरी है इन कैटेगरी को छोड़कर किसी कैटेगरी में आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। और ये जो दोनों कैटेगरी है वह है स्पेशल कैटेगरी, जो दिल्ली में रहने वाले जो वुमेन कैटेगरी है या फिजिकली हैंडीकेप्ड, इन्हीं स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी भेजना है। आपको दिखा दें कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो इसमें बहुत सारा कैटेगरी दिया हुआ है। यहाँ पर कंपार्टमेंट कैटेगरी, इम्प्रूवमेंट, फेल्योर्स कैटेगरी, एडिशनल सब्जेक्ट और लास्ट है फीमेल PWD। तो इसी कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको हार्ड कॉपी भेजना है। और यह कैटेगरी है, आपको पढ़ के बता दें कि अप्लीकेबल टू वुमेन और PWD कैंडिडेट हु इज अ बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी जो दिल्ली के रहने वाले जो फिजिकली हैंडीकेप्ड और वुमेन हैं जो इस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं वे हार्ड कॉपी भेजेंगे। बाकी ये चारों जो कैटेगरी है इसके स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम लोग सारा पॉइंट डिस्कस किए। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि CBSE यहाँ पर एक नंबर फ्लैश किया है, वह है 1800118002। इस नंबर पर आप डायल करके अपना जो भी क्वेरी होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसे आप CBSE से पूछ सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है 9:30 AM to 5:30 PM ऑन ऑल वर्किंग डे, यानी वर्किंग डे के दिन आप इस टाइम के अंदर आप फ़ोन करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो भी पॉसिबल पॉइंट्स था उसे हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो उलझन है वह दूर हो गया होगा। फिर भी आपके पास कोई पॉइंट रह जाता है, कोई आपको कन्फ्यूजन रह जाता है, तो उस कन्फ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में स्पष्ट लिखकर आप पूछ सकते हैं। आपके कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसी तरह आपको नए इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आप तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।